हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग उदय सर पे। इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडीडीबी यांत्रिक के 29 मार्च के थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, साथ ही फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन लास्ट में मिले हैं उनको भी मैं लास्ट में एनालिसिस करूंगा। जिनका पेपर है वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं और जिनका आने वाला है वो गेस कर सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आ रहा है और उसी लेवल की आपको तैयारी करके एग्जाम में जानी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीके के क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूं, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। अब ये सब स्टूडेंट के द्वारा जो मुझे मिले हैं ये गेस क्वेश्चंस हैं, है ना। मे भी थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है। तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है अन्नामुडी। अगर आपसे पूछा जाए ये अन्नामुडी कहाँ पे पड़ती है तो अन्नामुडी आपकी पड़ती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट में आपसे ये पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कलसुबाई लगा लेना, है ना। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत का ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। देखिए मैंने आपको सारे ही एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ाए हुए हैं, ईस्टर्न पॉइंट पूछा हुआ है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फटाक से लिख देता हूँ। अगर आपसे ईस्टर्न पॉइंट पूछा है तो किबिथु या फिर वलांगू। किबिथु और वलांगू कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा जी, अगर आपसे वेस्ट का पूछेंगे तो सर क्रीक या राज क्रीक लगा देना। अगर आपसे पूछता है नॉर्थ का बताइए तो आपको इंदिरा कॉल लगा देना है। और अगर आपसे पूछता है कि बताइए साउथ का क्या होगा तो साउथ का आपको इंदिरा पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना है, इंदिरा पॉइंट। अगर आपको इंदिरा पॉइंट ना दिया हो तो आप केप कॉमरिन लगा देना। केप कॉमरिन भी ना दिया हो तो आपको पिगमेलियन लगा देना है और पिगमेलियन भी ना दिया हो तो पार्सन लगा देना, है ना। वैसे फिलहाल अभी कंसेप्ट पढ़ाने का समय नहीं है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ फटाक से और क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी ये क्वेश्चन आया था कि हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बल्ब होता है उस बल्ब में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग करते हैं टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ने स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जी ये बता दीजिए कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। और ये प्रेरकत्व का मात्रक अगर मैं बताऊं, प्रेरकत्व जिसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इंडक्टेंस बोलते हैं, इसका मात्रक है हेनरी। हाँ जी, क्या आंसर है इसका, हेनरी। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि सर जी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो अगर मैं बताऊं लेंस जो होता है ना वो किसका बना होता है, ये फ्लिंट ग्लास आता है, उससे फ्लिंट कांच से ये बना होता है। अच्छा जी, और अगर आपको मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बॉम्ब होता है, बॉम्ब जो आपका एटम बम होता है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में काम करता है। अच्छा, एटम बम जो होता है हम सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियर फिजन, जिसको हम लोग नाभिकीय विघटन प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है ना। तो ये आपके जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्टूडेंट ने जो शेयर किए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ने बताया कि सर जी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेपाल है, नेपाल के प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको हम लोग शीतल भवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शीतल भवन के नाम से जानते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा सर जी पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किसने शुरुआत किया था। तो देखो चिपको आंदोलन का अगर आपसे लीडर पूछा था तो वेरी ब्यूटीफुल आपको लगा देना है। कहने का मतलब है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये थे 1973 में इन्होंने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत करी थी, है ना, आपको ये याद रखना है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जी डूरंड कप का संबंध किससे है। तो डूरंड कप मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया भी हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आए थे अच्छा जी, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए थे। देखो रीजनिंग का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन एक क्वेश्चन कैलेंडर से आया था 13 दिसंबर 1993 को कोई डेट थी, तो आपसे कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैलेंडर आ रहा है, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और अगर मैं बताऊं वेन डायग्राम तो ऑलमोस्ट आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। साथ में आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऐसे ये चैप्टर्स हैं जिन पे आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मैं मैथ के क्वेश्चन की बात करूँ तो मैथ का क्वेश्चन था कि 3 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु फ्री में मिल रही है। ये आपको फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, तो बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा। राजा बाबू 3 और 1 कितना हो गया, 4।
4 ऑब्जेक्ट पे आपको एक फ्री मिल गई। परसेंटेज प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊं 1/4 मतलब 25% का आपको प्रॉफिट हो गया। एक क्वेश्चन आया था कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 24/25 है तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे सिंपल सा मैं बताता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कट होता है। ये अगर 25 हो गया तो ये आपका 24 हो गया तो ये 7 हो जाएगा। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7, 24/7 हो जाएगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपका आया था क्वाइन वाले से, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था कि टोटल रुपए जो है वो 378 है ना, और उसके बाद बताया गया था कि आपके पास 1 रुपए का क्वाइन है, 50 पैसे के क्वाइन है, 25 पैसे के क्वाइन है, और यहाँ पे ये रेशियो क्या दिया था ये मुझे कंफर्म नहीं है कि किस रेशियो में ये दिए हैं, है ना। बाकी नंबर ऑफ कॉइन निकालने था, या तो 50 पैसे के कितने सिक्के ये बताना होगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये आया था कि कॉस्ट प्राइस अगर 80 रुपए है ना, और मार्क प्राइस बढ़ा करके अगर उसका 120 रुपए कर दिया गया है और उसके बाद डिस्काउंट जो है वो कितना दिया गया है, 40% का दिया, तो प्रॉफिट लॉस बताइए। अच्छा, 80 रुपए की चीज थी, उसमें स्टिकर 120 का चिपका दिया और 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर 120 में से 40% चला जाएगा तो 60% में तो आप बेचोगे। तो 12 छंग 72, मतलब 80 रुपए की चीज थी 72 में बेच दी, तो आपने कितने रुपए का घाटा हो गया, ये तो आपका 8 रुपए का घाटा हो गया आउट ऑफ 80। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 8 एकम 8 10 10, ये हो गया 1/10, ये हो गया 10% इज द करेक्ट आंसर, मतलब 10% का लॉस हो गया। अच्छा जी, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में और क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये आया था कि डाउन स्ट्रीम में, है ना, 7 घंटे में, मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है समझते हो ना, धारा के अनुकूल दिशा में 7 घंटे में वो टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है, 77 किलोमीटर दूरी कर रहा है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में, जिसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम में वो क्या करता है, हाँ जी, 9 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो कह रहे हैं बताइए उस नाव की चाल क्या बतानी है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि अब जो आपका अनुकूल दिशा होती है, यहाँ पे x + y हो जाता है, यानी मैन की स्पीड और मान लो रिवर की स्पीड, और प्रतिकूल में स्पीड कम हो जाती, मैन की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। अच्छा, 7 घंटे में अगर 77 किलोमीटर चल रहा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना। 9 घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा तो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अच्छा जी, अब आपसे पूछा है नाव की स्पीड बता, किसकी पूछी, मैन की स्पीड, हाँ नाव की पूछी। मैन का मतलब यहाँ पे मान लीजिए नाव में तो बैठा होगा, नाव की स्पीड पूछी है, मतलब पहले वाली की पूछी है। आप कभी भी अगर आपको x + y और x - y दिया हो, जैसे x + y 11 दिया है, x - y 5 दिया है, और आपको ये पहला वाला निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 11 5 16 का आधा कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। तो ये आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज के एग्जाम में। पेपर की मैं बात करूँ तो लेवल इजी टू मॉडरेट है अभी तक, हाँ थोड़ा बहुत कहीं टफ हो रहा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा भारी नहीं हुआ है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सुबह के क्वेश्चन में क्या देखने को मिला है, तो देखिए मेरे को सुबह के क्वेश्चन भी मिले हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में बाद में क्वेश्चन जैसे मुझे मिले कि भूदान आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किसने किया था। तो जो भूदान आंदोलन था इसका नेतृत्व अगर मैं बताऊं तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था, आचार्य विनोबा भावे ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अमरकंटक नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमरकंटक नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन कौन सी लेयर में आता है, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समतापी मंडल में आता है, समतापी मंडल में आता है। अच्छा जी, आपसे पूछा था और क्या क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड का सिंबल पूछा था, गोल्ड का सिंबल एयू। इवन आपकी जो आज की थर्ड शिफ्ट हुई तो उसमें पूछा गया था ब्रोमीन का सिंबल बताइए, तो Br होता है। और आपको पता है केमिस्ट्री से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भैया 8 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे आज के एग्जाम में। अच्छा जी, और सेकंड शिफ्ट की मैं जो मुझे बाद में क्वेश्चन मिले अगर वो बताऊं तो क्वेश्चन आया था रेडियम की खोज किसने करी थी, तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने करी थी, जो कि पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा जी, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी, 1/√2 होती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे आपको मिले हैं। ये आज मैंने आपको 28 तारीख
29 तारीख 2 दिन के लगातार आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस कराए हैं। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है ना। तो आप अगर तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। ऐसे एग्जाम को फोड़ते रहो, और भी अगर कोई क्वेश्चन मिले आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपका जब नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।